रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गनोड़ा में शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने किया नववर्ष का स्वागत। राहगीरों व ग्रामीणों को लगाया तिलक, गुड़ धनिया खिलाया। मांगी थी सहायता, बल्कि पुलिस ने महिला को ही घर से निकाला। 1090 पर शिकायत करना पड़ गया भारी, पुलिस पर लगे आरोप। विश्व गौरैया दिवस पर हुई घोंसला बनी प्रतियोगिता। बांसवाड़ा में बागर पर्यावरण संस्थान ने किया कार्यक्रम। बांसवाड़ा में धूमधाम से मनाया भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव। सिंधी समाज ने चेटीचंड पर्व पर किए कई धार्मिक अनुष्ठान। लोहारिया बस स्टैंड से बिछवाड़ा मार्ग पर सड़क बदहाल, डामर पूरी तरह से निकल गया, रोज हो रहे हाथ। महावीर इंटरनेशनल ने विश्व वन दिवस मनाया, जैविक खेती पर वेबिनार आयोजित किया। विश्व गौरैया दिवस पर दिगंबर जैन पाठशाला में हुआ आयोजन। टडुका के बच्चों ने लिया गौरैया संरक्षण का संकल्प। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र में ब्रेक फेल से पलटा टेम्पो, 5 जने घायल, मौके पर मची चीख पुकार। नौगामा जैन समाज ने अशोक पाटनी का किया सम्मान, धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किया अलंकृत। प्रतापगढ़ के किसान परिवार की बेटी ने रचा इतिहास। निर्मला मेनारिया ने आरएस 2023 में हासिल की सफलता। बोरवट के पास भीषण सड़क हादसा, पिकअप की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने भारतीय नववर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाया। हनुमान मंदिर परिसर पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारी और अन्य शिक्षक पहुंचे और कार्यक्रम की तैयारियां की। सर्वप्रथम भगवान हनुमान दादा के दर्शन किए गए और उनके दर्शन के बाद सभी पदाधिकारियों ने एक दादा की पूजा अर्चना कर भगवान को फूल माला चढ़ाकर तिलक लगाया। इसके पश्चात मंदिर परिसर के आसपास और बस स्टैंड पर मौजूद राहगीरों और ग्रामीणों को भी तिलक लगाकर भारतीय नववर्ष की बधाई दी गई। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने गुड़ और धनिया खिलाकर सभी को मुंह मीठा कराया और सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो इसकी कामना की। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों में गनोड़ा ब्लॉक अध्यक्ष रघुवीर सिंह चौहान, भगवती शंकर व्यास, गणेश लाल कटारा, हरिश्चंद्र सिंह आदि शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अलावा गनोड़ा के व्यापारियों और युवाओं ने भी भारतीय नववर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाया। गांव के व्यापारियों और ग्रामीणों में ब्रजेश नायक, प्रवीण समादिया, नाथुलाल जैन आदि ने भी भारतीय नववर्ष पर राष्ट्रीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी और गांव के ग्रामीणों और बस स्टैंड पर खड़े राहगीरों को बधाई दी। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के बागीदोरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शराबी पति से परेशान एक महिला ने मदद के लिए 1090 महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि यह कदम उसी के लिए भारी पड़ गया। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि न्याय दिलाने की बजाय पुलिस ने उसे ही घर से बाहर कर दिया। पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर पूरी घटना बताई और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उसने आरोप लगाया कि उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने की बजाय उसके साथ अन्याय किया गया। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। बांसवाड़ा में विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर बागड़ पर्यावरण संस्थान द्वारा आश्रय सेवा संस्थान परिसर में घोंसला बताओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ 40 वर्ष से ऊपर उम्र के महिला और पुरुषों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लाभचंद पटेल ने कहा कि हमारा समाज प्रकृति पूजक है और हमें नदी, पर्वतों और पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। शैलेंद्र भट्ट ने कहा कि गौरैया पारिवारिक चिड़िया है और इसकी संख्या का कम होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए सकारात्मक प्रयास करने होंगे। डॉक्टर दीपक द्विवेदी ने कहा कि पक्षियों की घटती संख्या पर्यावरण के लिए शुभ संकेत नहीं है और हमें इसके लिए काम करना चाहिए। इस अवसर पर पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दर्शिका व्यास और मनीष कुमार शर्मा का शाल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। घोंसला बनाओ प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए। सीनियर वर्ग में गिरिजा नीलामा प्रथम, वंशिका त्रिवेदी द्वितीय और ट्विंकल कलाल तृतीय रही। जूनियर वर्ग में मनस्वी त्रिवेदी, महर्षि शर्मा और राधिका क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रही। सब जूनियर वर्ग में जियाना नागरू, रोशनी तिरगर और परंजय सिंह तंवर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे।
बांसवाड़ा में भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव चेटीचंड पर्व के पावन अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर पंचमुखी व्यायामशाला विकास समिति बांसवाड़ा द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। समिति के सदस्यों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल जी के जयकारे लगाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल जी की झांकी को देखने के लिए उमड़ पड़े। शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। पंचमुखी व्यायामशाला विकास समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि चेटीचंड पर्व सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार है, जिसे भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के रूप में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस अवसर पर समिति के अनेक सदस्य उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल जी की जयकारे लगाए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। शोभा यात्रा के समापन के अवसर पर भगवान झूलेलाल जी की आरती की गई और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी तहसील के लोहारिया बस स्टैंड से बिछावाड़ा मार्ग पर डामरीकरण की खराब स्थिति के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीण इन गड्ढे भरी और धूल भरी सड़क पर जाने को मजबूर है, जिससे जनहानि का खतरा भी मंडराता रहता है। पोपट घाटी लोहारिया से बेड़ेश्वर जाने वाले डामरीकरण मार्ग की भी यही स्थिति है। ग्रामीणों की मांग है कि पीडब्ल्यूडी विभाग इस डामरीकरण सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त कर राहत प्रदान करे। इस तरह की समस्याएं देश के विभिन्न हिस्सों में देखी जा रही है, जहां ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कों के गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। उदयपुर में महावीर इंटरनेशनल द्वारा ई चौपाल में विश्व वन दिवस पर जैविक खेती के महत्व और उपायों पर एक रोचक और ज्ञानवर्धक वेबिनार आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता ख्यातनाम किसान राजसमंद निवासी महेंद्र प्रताप सिंह पवार थे। उन्होंने कहा कि 2016 से लगातार जैविक खेती को अपनाते हुए वे न केवल खुद सफल हुए, बल्कि सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी साबित हुए। अपने पैतृक खेतों में ड्रैगन फ्रूट, सेब, नींबू, अनार, शहतूत और मोरिंगा जैसे विविध ऑर्गेनिक फलों की खेती कर महेंद्र प्रताप सिंह पवार ने ये साबित किया कि आधुनिक सोच और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय करके खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। वेबिनार में महेंद्र प्रताप सिंह पवार ने वर्मी कंपोस्ट और अन्य जैविक खाद, कीटनाशक व फफूंदनाशक बिना खर्च की अवधारणा के साथ स्वयं बताने के तरीके भी बताए। उन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की व्यावसायिक खेती बहुत ही लाभदायक है तथा कम पानी में भी अधिक उत्पादन देने वाला प्लान है। गोष्ठी में पवार ने सुमेर सिंह कर्णावत, नागरमल जांगीर, सुनीता जम्मार सहित कई संभागियों की वन संरक्षण और जैविक कृषि संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान किया। संचालन अजीत कोठिया ने किया, आभार गौतम राठौड़ ने व्यक्त किया। वेबिनार में 44 संभागियों ने हिस्सा लिया। डडुका में दिगंबर जैन पाठशाला के 23 बच्चों ने विश्व गौरैया दिवस पर लुप्त हो रही घरों के आसपास फुदकने वाली छोटी सी चिड़िया गौरैया के लुप्त होने पर उसे बचाने का संकल्प लिया। पाठशाला प्रेरक अजीत कोठिया के निर्देशन में बच्चों ने गौरैया दिवस पर गौरैया को बचाने, घोंसले बनाने और उनके पेयजल प्रबंधन तथा दाना रखने सकोरे बांधकर राहत देने का संकल्प लिया। कोठिया ने बताया कि बच्चों को महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर के माध्यम से 7 अप्रैल को सकोरे वितरित कर गौरैया संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर्व की पूर्व संध्या पर बच्चों द्वारा झूला सजाने, प्रभात फेरी में हिस्सा लेने, पुरु रवा नाटिका मंचन, नृत्य 16 स्वप्न तथा एकल एवं युगल वर्ग में नृत्य का आयोजन करना तय किया गया। इसके लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। 19 अप्रैल को 2 चरणों में महावीर प्रश्न मंच आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से बच्चों को गौरैया संरक्षण और भगवान महावीर के जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया। गनाव नाल में उतरते समय एक टेम्पो अचानक पलट गया, जिसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सभी लोग सामाजिक मौत मरण कार्यक्रम में शामिल होकर नवाखेड़ा से नई आबादी नादिया लौट रहे थे। इसी दौरान ढलान पर टेम्पो के ब्रेक फेल हो गए और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अंबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में हुर्तीक, रूपचंद, वीरू, मांगीलाल और मुकेश घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवाखेड़ा में हमारे गांव का नरसिंह करके आदमी था, उसके ससुर जी की डेथ हो गई थी।
तो वो अंतिम संस्कार में गए थे, वहाँ से आ रहे थे देवगढ़ के पास पिछली नाथ में एक घाटा था। उस घाटे में टेम्पो के ब्रेक फेल हो गए और टेम्पो पलट गया। 3-4 पलटी थे, उसमें 5 जनों को लग गया। मुकेश, रूपचंद, तो 2-3-4 हो गए। कौन से गांव के ये सभी? नैयापति नारिया से आपको सभी एक ही परिवार के ही? मतलब एक ही परिवार के ही हैं लगभग। आपका नाम? संपत निनामा। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में जैन समाज ने अशोक पाटनी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया। यह सम्मान उनके दीर्घकालीन धर्म सेवा, समाज हित और राष्ट्र हित में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। अशोक पाटनी को यह सम्मान आदिनाथ जयंती के पावन अवसर पर दिया गया। समाज के महासचिव श्रीपाल जैन ने अभिनंदन पत्र का वाचन करते हुए कहा कि पाटनी जी धर्म नीति पर चलते हुए जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। अभिनंदन पत्र में उल्लेख किया गया कि कोरोना काल में पाटनी परिवार ने सरकार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया, बाढ़ जैसी आपदाओं में बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराए और गौशालाओं में उदारता पूर्वक दान दिया। जैन समाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, व्रती आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम और वृद्धाश्रम जैसे अनेक संस्थानों के संचालन और विकास में भी पाटनी परिवार का उल्लेखनीय योगदान रहा। समाजजनों ने बताया कि अशोक पाटनी, सुरेश पाटनी और विमल पाटनी ने पंचम काल के कुबेर इंद्र के समान अद्वितीय दानशीलता का परिचय देते हुए देश भर में विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों और जिनालयों के निर्माण में मुक्त हस्त सहयोग प्रदान किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के गांव पिंड निवासी निर्मला मेनारिया ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर RAS 2023 परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साधारण किसान परिवार से आने वाली निर्मला ने यह उपलब्धि प्राप्त कर युवा पीढ़ी के प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत किया। निर्मला मेनारिया ने पिता देवीलाल मेनारिया कृषि अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए। निर्मला मेनारिया के पिता देवीलाल मेनारिया कृषि अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए हैं। निर्मला ने 13 साल कृषि विभाग में सेवा के साथ साथ तैयारी भी की। पहले RAS 2021 की परीक्षा से फूड इंस्पेक्टर बनी और अब RAS 2023 में सफलता हासिल की है। उनकी प्रथम पोस्टिंग तहसीलदार के पद पर अजमेर में हुई है। निर्मला के पति स्वर्गीय नितेश व्यास CA थे, जिनका कोरोना के समय निधन हो गया। इस पारिवारिक आघात के बावजूद पति के प्रेरणादायी कथन और इच्छा तथा पिताजी के सहयोग से उन्होंने मेहनत जारी रखी और यह उपलब्धि प्राप्त की। अखिल भारतीय मेनारिया समाज के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने कहा कि निर्मला की उपलब्धि यह साबित करती है कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर मेहनत करने का जज्बा हो तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।